जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। और चलते हैं, आज हम बात करेंगे दोस्तों नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर्स के बारे में। जो अपूर्ण वर्ग संख्या होगी उनको वर्गमूल कैसा निकालें। जैसे कि अंडर रूट 8 एक कोई संख्या है, ये कैसे अंडर रूट, इसके अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट में आएगी। अब जब हम पूरी मेथड के साथ अगर पॉइंट में निकालने की कोशिश करेंगे तो सब 2-3 मिनट का टाइम हमको लग जाएगा। अब हम चाहें कि हम शॉर्ट ट्रिक के साथ कम समय में, यानी कि 1 मिनट के अंदर हम कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए हमको कुछ बेसिक चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे वर्गमूल और पूर्ण वर्ग संख्या है। हमको ध्यान होना चाहिए कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी वर्गमूल है। जैसे ये 1 है, इसका पूर्ण वर्ग है 1, 2 का पूर्ण वर्ग 4 है, 3 का पूर्ण वर्ग 9 है, 4 का पूर्ण वर्ग 16 है, 5 का पूर्ण वर्ग 25 है, 6 का 36 है, 7 का 49 है, 8 का 64 है, 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है। अब हमको जस्ट उल्टा भी ध्यान होना चाहिए। मान लो कोई संख्या 9 पूर्ण वर्ग है, उसका वर्गमूल 3 है, ये सब हमको बेसिकली ध्यान होना जरूरी है। अब हम चलते, जैसे कोई संख्या है अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 का हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं वो देखिए जरा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अंडर रूट 8 है ना दोस्तों, इसके सबसे पास में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। अंडर रूट के पास में पूर्ण वर्ग संख्या है वो 9 है। ठीक है, अब 9 है। अब देखेंगे 9 का वर्गमूल कितना है। 9 का वर्गमूल है 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 8 और इसमें हम वर्गमूल 3 का भाग लगा देंगे। ठीक है, 8 के पास में वर्गमूल 3 है ना, 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और उसके वर्गमूल 3 है, तब उसका हम भाग लगेंगे। भाग लगेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा 6 में, बचेगा कितना, 2 बचेगा। अब 2 बचेगा, उसमें अगर यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे 2 के साथ 0 जुड़ेगा और 2 के साथ 0 जुड़ते वो संख्या हो जाती है 20। अब 20 में हम 3 का भाग देंगे कितनी बार का, 6 बार जाएगा, वापस कितना बचेगा 2। फिर पॉइंट के बाद हम 0 ले सकते हैं, फिर 0 लगाएंगे, फिर 20 हो जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा 6 बार। यानी कि अब जितनी बार देंगे वो 6 6 6 आया करेगा। तो हम यहीं तक लिखते हैं, इससे आगे हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये आ गया हमारे 8 में 3 का भाग देने पर। अब हम करेंगे इस 3 का, ये जो 3 है ना अपन ने भाग लगा, इसी 3 को हम इसके साथ जोड़ेंगे। अब यहाँ के कुछ नहीं, मतलब यहाँ क्या है, पॉइंट के बाद में 0 0 है, कुछ नहीं मतलब 0 0 है, पॉइंट 0 0। अब हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 6.32 5। अब कितना है, 5.66 अपना आया। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग लगा देंगे। जैसे हम इसमें 2 का भाग लगाएंगे ना, जो संख्या आएगी वो हमारे वर्गमूल होगी। जैसे 2 दूनी 4, कितना बचा 1, ऊपर से कितना उतरेगा 1 उतरेगा। 8 दूनी, ये पॉइंट है ही, पहले से पॉइंट है, या पॉइंट आ जाएगा। 8 दूनी 16, बचा क्या, कुछ नहीं, ऊपर से कितना उतरेगा 6 और 3 दूनी 6, बचा नहीं 0। अब संख्या आई 2.83, यानी कि अंडर रूट 8 की वर्गमूल है 2.83। ये आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, जो बिल्कुल अप्रोक्सीमेट पास में आते हैं बिल्कुल ही। जैसे 2.82 भी आया, 3 भी, ऐसा कुछ लगभग आएगा, लेकिन आएगा यही 2.8 के बाद आएगा, यानी कि 2.8 फिक्स है। 2.8 8 अंडर रूट 8 का 2.8 है ही किसी भी हाल में। अब मान लो कोई संख्या है, जैसे 13 है, इसका ले लेते हैं। चलिए जरा थोड़ा इसको मिटा देते हैं, फिर आगे वाला ले लेते हैं। जैसे तो चलिए अब हम 13 ले लेते हैं, अंडर रूट 13। अब अंडर रूट 13 को देखेंगे, इसके पास में सबसे ज्यादा पास में इसके कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो देखेंगे 16। इसके पास में 16 सब पूर्ण वर्ग संख्या है और 16 का वर्गमूल कितना 4 है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ 13 में ना 4 का भाग लगेंगे। 13 में 4 का भाग लगेंगे, कितनी बार जाएगा, कितनी 3 बार जाएगा, 4 के 12, बचेगा कितना 1। अब हम पॉइंट लगाएंगे तो क्या 0 आ जाएगा, और 1 और 0 10 हो जाता है। 4 का भाग 10 में कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। 4 दूनी 8, बचेगा कितना 2, पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं, 2 के साथ 0 लगे कितना 20 हो जाएगा, और 20 में 4 का भाग कितनी बार जाता है 5 बार। तो हम यहाँ लिखेंगे 5, कितना हो गया 3.25 हो गया ना, 3.25। ध्यान रहे संख्या अलग अलग ना, अलग अलग है। ठीक है, 3.25 हो गया। अब क्या करेंगे, जिसका हमने भाग लगाया वही संख्या हम वापस जोड़ेंगे। किसका भाग लगा भाई 4 का, तो 4 को हम वापस जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा 25 पॉइंट, और ये हो गया 7, कितना गया 7.25। अब हम क्या करेंगे, इधर जगह नहीं इधर ले लेते हैं। 7.25 में
2 का भाग लगेंगे। किसका? 2 का। ये फिक्स है कि जब हम इतना जिसका भाग लगे उसी को जोड़ेंगे, उसके बाद 2 का भाग लगाना फिक्स है, तो हम 2 का भाग लगेंगे। अब 2 का 3 दूनी 6, बचा कितना? 1, यहाँ पॉइंट लगा हुआ पहले से, नीचे उतरेगा 2, कितना हो गया? 12, 6 दूनी मतलब 6 दूनी 12, 2 6 12 हो गया ना, 0। अब ऊपर कितना उतरेगा? 5, सीधा उतरेगा यहाँ 5। अब क्या करें? 2 दूनी 4, बच्चा कितना? 1, वापस 0 आ जाएगा, और 0 आने के बाद 0 ये हो कितनी बार जाएगा? 5 बार। यानी कि ये इसका √13 का जो वर्गमूल आया वो कितना आया? 3.625, जो कि आप अगर कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो 3.63 भी आ सकता है, 63 भी आ सकता है। तो ये अप्रोक्सीमेट में आता है। ये आ गया अपना 13 का वर्गमूल। इसी तरह हम किसी भी संख्या को लेंगे तो उसको हम आसानी से बहुत कम समय में इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि कोई और संख्या ले लेते हैं अपन, तसल्ली हो जाए अच्छा सा। और कोई संख्या लेते रुको, जैसा मिटता का ही ना रे, फटक से मिटना। ससुरा मिटता नहीं है। अब देखो इधर, सबसे पहले हम क्या करेंगे? जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि कुछ संख्या ले लेते, कुछ याद हो आपको? बताओ जरा। जैसे 72 एक संख्या है। अब इसका हमको वर्गमूल निकालना है, ठीक है। अब वर्गमूल निकालना है तो भाग विधि से जाएंगे तो लंबा पड़ेगा, ठीक से। अब हम क्या करेंगे? इसको निकालेंगे तो इससे जस्ट बड़ी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? इससे जस्ट बड़ी 81 पूर्ण वर्ग संख्या है, और 81 का वर्गमूल कितना है? 9 है। हम क्या करेंगे? 72 में 9 का भाग लगा देंगे। इसका भाग लगाए थे 9 का, कितनी बार जाएगा? याद करो, कितनी बार जाएगा? 8 9 72, 8 बार जाएगा। एक्यूरेट 8 बार गया। कितनी बार गया? 8 बार। इसी 8 में हम कितने? 9 को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे? 9 को। टोटल कितना हो जाएगा? 8 8 16 1 17 हो जाएगा। और इसी 17 में हम 2 का भाग लगा देंगे। 17 में 2 का भाग लगेगा, कितना जाएगा? 8 दूनी 16, बचा कितना? 1 पॉइंट लगेगा, 0 आ जाएगा 5, 8.5। यानी कि √72 का वर्गमूल निकलेगा 8.5। तो आप चाहो तो कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो। इसी तरह और कोई संख्या हो, जैसे अपन ले लेते हैं 99। कोई संख्या ले लेते हैं 99, ठीक है। अब 99 एक संख्या है जिसको हम लेके देख लेते हैं, क्योंकि ये 100 के करीब है। अब 99 है ना, तो 99 में देखो 100 सबसे करीब इसका पूर्ण वर्ग संख्या, और ये हमने लिख दिया 99 लिख दिया। इसका 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। हम यहाँ पे 10 लिख देंगे, 10 का भाग लगाएंगे तो 10 का भाग लगाएंगे कितना आएगा? 9.9 आएगा। अब क्या करना है? जिसका हमने भाग लगा वही संख्या वापस जोड़नी है ना। तो देखो 9.9 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 मतलब 10.0 हो गया, तो कितना आएगा? 19.9 आ जाएगा। यही आएगा ना। अब क्या करेंगे? इस 19.9 में हम 2 का भाग लगेंगे। किसका भाग लगेंगे? 2 का। कैसे जाएगा? देखो 9 दूनी 18, कितना बचा? 1 पॉइंट पहले से था, ऊपर से उतरेगा, कितना उतरेगा इधर? 9, 19 हो गया। वापस कितनी बार जाएगा? 9 दूनी 18, कितना बचा? 1 पॉइंट के बाद 0 लगा सकते, 0 आ गया। कितनी बार जाएगा? 5 बार, कितना आएगा? 10, कट गया, क्या आया? यानी कि √99 का 9.95 ये है वर्गमूल संख्या। आप इसी तरह किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हो जो अपूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए आज यहीं तक। बहुत बहुत